पर मैं सीधे सीधे पूछता हूं, ऐसा भी कहा जाता है कि वहां मक्केश्वर शिवलिंग था। मक्केश्वर पे जवाब देते हैं, आपका कहना है। इसका जवाब देने के बजाय मैं आपको सवाल पूछता हूं जी। वहां पर जो भगवान है, मैं किसी के भी भगवान को मेरे भगवान इतना पवित्र मानता हूं, लेकिन जी ऐसा क्या डर है कि वहां पर हिंदू जाने से आपका भगवान नाराज हो जाएगा? कोई डर नहीं है। तो क्यों नहीं जाने कोई देते? डर नहीं है। क्यों नहीं जाने देते? उसको मैं बता चुका हूं कि आपके मन में ये डर है कि वहां पर अगर कोई हिंदू गंगा का पानी लेके जाएगा और उस पर डालेगा तो वहां पर भगवान प्रकट हो गया, हमारी मान्यता है। सुरेश चौहान का ये एतराज कि ऐसा भी एक नजरिया है कि मक्का मक्केश्वर था और वहां शिवलिंग मौजूद था। अगर आप मक्के को मक्केश्वर कहें और इस बात का यकीन रखें और इस बात का नजरिया रखें कि वहां शिवलिंग था, तो आप रखिए, हमें क्या एतराज है। हम दुनिया में किसी की सोच के ऊपर पाबंदी कोई लगा सकते हैं। दुनिया हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचती है, हम उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो आपको जो सोचना है सोचिए, हमें कोई इशू नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आपको मैं मक्का की तारीख जरूर बताता चलूं। तारीख में एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके दो बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम हजरत इस्माइल था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक था। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर मक्का में काबे की तामीर की, और इसलिए तामीर की ताकि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद उसकी तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में है, इसलिए मुसलमान मक्का में काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर हुआ यूं कि जब काबे की तामीर हो गई और हजरत इस्माइल की औलाद काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की इबादत करने लगी, तो एक अरसे के बाद उन लोगों के अकीदे में खराबी पैदा होनी शुरू हुई। और उसकी वजह यह हुई कि उनमें से कुछ लोग मक्के से बाहर निकले और जब वापस आए तो दूसरे मुल्कों के नजरियात और उनकी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी लेकर आए। उन्होंने आकर बताया कि हम ऐसी जगहों से आ रहे हैं कि जहां लोगों ने आइडल्स और बुत रखे हुए हैं और वो उनकी इबादत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी तरीके से इबादत करें। और इस तरीके से मक्का में लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। वो काबा कि जहां आज मुसलमान जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उसमें 360 बुत रखे हुए थे और उन 360 बुतों की इबादत होती थी, उनकी पूजा की जाती थी। इस तरीके से कई सौ साल तक आइडल वर्शिपर्स का, बुत परस्तों का मुसलमानों की इस मुकद्दस जगह के ऊपर कब्जा रहा है। यहां तक जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो 13 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया गया। यहां तक कि उनको मजबूर किया गया कि वो अपने इस शहर को छोड़कर चले जाएं। 8 साल वो अपने शहर से दूर रहे। यहां तक कि जब वो अपने शहर में आए तो इस तरीके से आए, न कोई जंग हुई, न कोई खून गिरा, न कोई बदअमनी फैली, न कोई फसाद बर्पा हुआ, न तलवारें निकली, बल्कि हर तरफ अमन का ऐलान कर दिया गया और यूं बुत परस्ती से काबे को पाक किया गया। यह काबे की मुख्तसर सी तारीख है। इसका मतलब यह है कि काबा ओरिजिनली मुसलमानों का था। काबा ओरिजिनली हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए की औलाद के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था ताकि उसकी तरफ रुख करके एक अल्लाह की इबादत करें, न कि इसलिए कि कुछ लोग वहां पर बुत रख दें। जिन लोगों ने काबे में बुत रखे थे, उन्होंने काबे के ऊपर अनलॉफुली और इलीगली कब्जा किया था और उस कब्जे को फोर्सफुली और तशद्दुद के जरिए उस कब्जे को नहीं हटाया गया। लोगों को सही पैगाम बताया गया और जब तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वहां से बुतों को हटाया गया। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि मुसलमानों ने अनजस्टली, अनलॉफुली आपके मुकद्दस इलाकों के ऊपर, हिंदुओं की कुछ मुकद्दस मकामात के ऊपर कब्जा करके अपनी मस्जिदें बना ली हैं, अव्वल तो ये बात सही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ऐसा हुआ है और आप उन मुकद्दस जगहों को वापस लेना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मुसलमानों ने एक दुनिया को राह दिखाई है कि कैसे पुरअमन तौर पर हम अपनी मुकद्दस जगहों को वापस ले सकते हैं, तो आप भी उस पुरअमन तरीके पर चलिए। कौन तशद्दुद पर आपको उभार रहा है? और आज के इस दौर में जहां हर मुल्क में कानून की बालादस्ती है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप कोर्ट का केस जीत जाएं। इसलिए अपने दिल को खुश करने के लिए अगर आप मक्के को मक्केश्वर और वहां पर मौजूद हजर अस्वद को शिवलिंग कहें तो कहते रहिए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है और न ही हम आपके जहन और आपके दिमाग को पाबंद बना सकते हैं। और हाँ सुरेश चौहान साहब, दलील वो दीजिए जिसमें दम हो। आपका यह कहना कि कोई हिंदू वहां पर गंगा जल चढ़ाएगा और वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे,
تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، اور اس تعلق سے اگر آپ کو مسلم کمیونٹی کا تعاون چاہیے تو مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس خواب سے نکلیے اور گنگا کی صفائی پر توجہ دیجئے، جو کسی اور ملک میں نہیں بلکہ اسی ملک میں بہتی ہے، اور اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ اس سے کہیے کہ کرپشن ختم کرے اور گنگا کی طرف توجہ دے، تاکہ لوگ جب اس میں اشنان کریں تو بیمار نہ